वंदे मातरम दोस्तों। देश के युवाओं को मेरा सलाम। दोस्तों, अभी IQ जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है लुसेंट जीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 2, पाषाण काल को किस भाग के अंदर रखा गया है? तो इसका उत्तर है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल आते हैं क्योंकि इस काल की जो जानकारी है वो हमें केवल उत्खनन से ही प्राप्त होती है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने सर्वप्रथम भारत के अंदर प्राग ऐतिहासिक पुरातन स्थल की खोज की थी और वहां से एक हस्तकुठार प्राप्त किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अग्नि का आविष्कार किस मानव प्रजाति ने किया था? तो इसका उत्तर है होमो इरेक्टस मानव। इनके द्वारा अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस होमो प्रजाति ने औजारों का निर्माण किया था? किस आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पाषाण के औजार बनाए गए थे? तो उसका नाम है होमो हेबिलस। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है तंजानिया। तंजानिया के ओल्डुवाई गोर्स से लुई लिकी और मेरी नाम के 2 पुरातत्व विद्वान थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम इस मानव के साक्ष्य खोजे गए थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। मानव इतिहास को 3 भागों में, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल में किसने विभाजित किया था? तो इसका उत्तर है C.J. थॉमसन द्वारा। आगे प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9 है, किस स्थान से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं जो 7000 वर्ष पुरानी है? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त एक जगह है जहां से ये साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान से मानव कंकाल प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है सराय नाहर राय। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त स्थान है। आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारत में किस स्थान से प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर है कोल्डी हवा। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। 12वां प्रश्न देखते हैं, इशामपुर नामक पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में यह स्थान स्थित है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? यह तो सबको पता रहता है, इसका उत्तर है तांबा। 14 नंबर प्रश्न, सोनपुर नामक ताम्र पाषाणिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बिहार। आगे का प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, अहाड़ संस्कृति के उत्खनन में कितने चरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है 15 चरण। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेवासा नामक ताम्र पाषाणिक स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका उत्तर है परवरा। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है और ये नेवासा नामक स्थान है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 17 लेते हैं, नाल नामक ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बलूचिस्तान। अगला प्रश्न नंबर 18, ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग क्या कपड़ा बनाने की कला से परिचित थे? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर हम देखें ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों को तो वे कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे, वह मूर्ति कला से भी परिचित थे, वह तांबे के औजार बनाने की कला से भी परिचित थे और वह मृद भांड बनाने की कला से भी परिचित थे। ये दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल से बेल की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है
अहाड़ व मालवा संस्कृति। देखिए दोस्तों, ये दोनों अलग अलग संस्कृतियां हैं, इन दोनों से ही बेल की मूर्तियां प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, एच.डी. सांकलिया किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो इसका उत्तर है पूना विश्वविद्यालय। दोस्तों देखिए, एच.डी. सांकलिया एक पुरातत्वविद थे और इनके द्वारा निवासा नामक एक जो पुराणकालीन स्थल है उसकी खोज की गई थी। वह अन्य भी कई स्थलों की उत्खनन कार्य इनके द्वारा किए गए थे। प्रश्न नंबर 21, महापाषाण संस्कृति के लोग किस मर्द भांड का सर्वाधिक उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर है काले व लाल मर्द भांड। प्रश्न नंबर 22, किस ऐतिहासिज्ञ ने महापाषाण सांस्कृतिक स्थलों से 33 प्रकार के लोहे के औजार प्राप्त किए? तो इसका उत्तर है कृष्णा स्वामी द्वारा। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, आदिचनलूर नामक महापाषाणिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 24, हल का लोहे का बना फाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है जखेड़ा। जखेड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है C.L. कार्लाइल। प्रश्न नंबर 26, भारत में कहाँ से प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, ऐसे कौन से मर्द भांड थे जिनका व्यापार किया जाता था? तो इसका उत्तर है उत्तरी काले चमकीले मर्द भांड। यह मर्द भांड है, ये सबसे विशिष्ट मर्द भांड थे जिनका व्यापार किया जाता था। 28 नंबर प्रश्न है, आर्यों का मर्द भांड किस प्रकार के मर्द भांड को कहा जाता था? तो इसका उत्तर है काले व लाल मर्द भांड को आर्यों का मर्द भांड कहा जाता था। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, अगर कोई देश है जो मानवता के लिए पूर्ण और आदर्श है तो मैं एशिया की तरफ हाथ उठाऊंगा जिस तरफ भारत है। यह कथन किसका है? उत्तर है मैक्स मूलर का। प्रश्न नंबर 30 है, सभ्यताओं का इतिहास नामक पुस्तक किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर है विल डुरेंट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, जब से सभ्यताओं का उदय हुआ तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 32, भारत में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर है विंसेंट स्मिथ के द्वारा यह कहा गया था। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदुओं में जिस तरह बालक के सिर मूंडने की प्रथा है जिसे मुंडन कहते हैं, मुसलमानों में इसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अकीका। प्रश्न नंबर 34 है, आप किसी भी देवता की आराधना करें वह परम ईश्वर की आराधना होगी, यह कथन किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर है विष्णु सहस्त्रनाम में यह कथन संकलित है। प्रश्न नंबर 35, भारत का नाम सर्वप्रथम किस अभिलेख के अंदर मिलता है? तो इसका उत्तर है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। प्रश्न नंबर 36, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से किस अभिलेख के अंदर दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है नक्श ए रुस्तम अभिलेख के अंदर। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, वेनसांग नामक चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर आया था? तो इसका उत्तर है कपिसा। प्रश्न नंबर 38, प्राचीन काल में असम को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है कामरूप। कामरूप प्राचीन काल में असम का नाम था। तो इसके बाद में आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, वेनसांग जब भारत आया तब कामरूप का राजा कौन था? तो इसका उत्तर है भास्कर वर्मा। प्रश्न नंबर 40, वेनसांग भारत आया तब कश्मीर का राजा कौन था? तो इसका उत्तर है दुर्लभ वर्धन। दोस्तों देखिए वीडियो काफ़ी अच्छी है और वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए बेहतर जानकारियाँ लेके आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, वर्तमान तक प्राप्त सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो इसका उत्तर है बोग्जगोई। यह तुर्की के अंदर स्थित अभिलेख है
जो कि 1400 ईसा पूर्व पुराना है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, बोगजगोई अभिलेख सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर विंकलर। प्रोफेसर विंकलर के द्वारा 1907 में यह अभिलेख खोजा गया था। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की कौन सी भाषा है? तो इसका उत्तर है प्राकृत भाषा। अगर हम अशोक की लिपि की बात करें जो इसने अभिलेखों के अंदर इस्तेमाल की है, तो 4 प्रकार की लिपियां हैं। 1 ब्राह्मी लिपि, 2 ख्रोष्टी, 3 अरमाइक और 4 ग्रीक। इन चारों लिपियों का इस्तेमाल अशोक के अभिलेखों के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है मैसूर, कर्नाटक से। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, भागवत धर्म की प्राचीनतम जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है हेलियोडोरस के गरुड़ ध्वज अभिलेख से। यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा है वो प्राकृत है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, कन्नड़ भाषा का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उपयोग किया गया? तो इसका उत्तर है पुलिकेशिन प्रथम के बदामी अभिलेख में। प्रश्न नंबर 47, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, ग्रीक भाषा के अभिलेख में अशोक के धम्म को किस नाम से इंगित किया गया है? तो इसका उत्तर है इसेबिया। प्रश्न नंबर 39, अशोक के किस अभिलेख में मौर्य साम्राज्य की आर्थिक नीतियों का पता चलता है? तो इसका उत्तर है रुमनदेई अभिलेख से। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, अशोक की माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है सुभद्रांगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अगली वीडियो में हम इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय दोस्तों।